अपने चैनल एडवास्किंग में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ये बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। ये मैथ की, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीजीएल में अब तक पूछे हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें हैं। सीजीएल में नहीं, मैंने इस किताब को देखा है तो ज़्यादातर सभी एग्जामों में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही उठाया जाता है। इस बुक को कंबाइन किया गया है गगन प्रताप सर ने, तो स्पेशल थैंक्स गगन सर का, जिन्होंने एक छोटी सी किताब में पूरा सार रख दिया है जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। और इस बुक को कंप्लीट करने का टारगेट मेरा 25 मई तक है। 25 मई तक इस किताब को हम कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 1 अप्रैल से हम इसके एडवांस पोर्शन को स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। नए बच्चों के लिए इसमें ये संदेश है कि सभी को कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। जितने भी कंसेप्ट हैं उसके लिए चाहे टाइम थोड़ा एडवांस लग जाए, पर कंसेप्ट क्लियर कराने के बाद ही प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। पुराने बच्चों के लिए ये है, एक तो उनके कंसेप्टों की रिवीजन हो जाएगा, दूसरा उनकी प्रैक्टिस वो हमारे साथ करेंगे वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि अपने आप प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। अगर वीडियो देख के करेंगे तो वो जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और आप एडवास्किंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अदर क्लास जैसे कि इंग्लिश वोकैब की ट्रिक आती है, पॉलिटी के छोटी छोटी वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन 51वें से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब से पहले हम, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो देख लें, 50 क्वेश्चन हम सोल्व करा चुके हैं पिछली 2 वीडियो में, ठीक है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। 51वां क्वेश्चन ये है कि संख्या है 6, 8, 8xy, ठीक है। ये डिवाइड किससे है? 3, 7 और 11, इन तीनों से ये डिवाइड है। तो इन्होंने पूछा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस संख्या का योग बताएं, इस संख्या के अंकों का योग बताएं, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग कब निकाल पाओगे? जब आप x और y की वैल्यू निकाल सको, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि आप नहीं निकाल पाओगे x और y की वैल्यू निकालने के लिए, आप x और y का मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो। x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू 9 ही हो सकती है, कोई भी डिजिट मैक्सिमम 9 ही हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही मैं y की भी मैक्सिमम डिजिट 9 ही मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है। तो 6, 8, 8 संख्या क्या होगी? 6, 8, 8, 9, 9, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो किससे? 3, 7, 11। आप 3 से अलग करोगे, 7 से अलग करोगे, 11 से अलग करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसका एलसीएम ले दो, एक ही साथ कर दो। जब ऐसे आ जाए तो आप इसका एलसीएम अगर लोगे तो जो इसके एलसीएम से ये डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या पूरी इन तीनों से डिवाइड है, ठीक है। अलग अलग आपको करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। 3, 7, 11 का एलसीएम क्या होगा? 3, 7, 11 का एलसीएम होगा 11, 7, 77, 77 तिया 231, ठीक है। 231 से आपको इसे डिवाइड करना है। 231 से कितनी बार डिवाइड जाएगा ये? इसे आप 23 मानो, 230 मानो। अगर आप 230 की 3 बार गुणा करोगे, 23 3 69 होता है, 690 हो जाएगा। लेकिन ये 688 है, यानी कि हमें 3 से कम ही लेना पड़ेगा। तो 2 बार इसकी मल्टीप्लाई करो, 23 दूनी 46, यानी कि 462। आप इसे घटाओगे कितना बचेगा? 6, 2, 2, यहाँ से आपने 9 उतार लिया, ठीक है। अब इसे 23 है, अब इसमें 23, 231 है, ये 231 को 10 बार पढ़ोगे कितना बैठेगा? 2310। लेकिन ये 2310 से छोटा है, तो एक कम कर लो 10 से, इसको 9 बार डिवाइड करो। जब इसे आप 9 बार डिवाइड करोगे तो 9 बार कितना बैठेगा? 9 एकम 9, 23 निम्मा 207। घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। 16 में से 7 गए, कितना बचता है? 9। 2 में यहाँ पे, क्योंकि एक हमने इधर ले लिया था, 2 1 बचेगा। यहाँ से आप कितना उतारोगे? 9। तो 1909 है। जब आपने 231 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा तो 2079 आया। तो ये तो 1909 2079 से कम है। तो आप 9 की जगह कितनी बार पढ़ो इसका पहाड़ा? 8 बार पढ़ो। 8 एकम 8, 23 अट्ठे 184। अब इसे घटा दो, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? 61। अब ये जो 61 शेष आया है, आप किसी भी संख्या में से अगर उसका रिमाइंडर घटा दो
तो संख्या भाजक से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो आप इस 61 को इसमें से घटा दो तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप जब इसे घटा दोगे तो कितना आएगी वैल्यू, आप इसे यहाँ पे घटा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसे मिटा दूँ क्योंकि अब क्लियर हो गया हमें ये बात। 61 को क्लियर करोगे तो कितना, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गई 3, तो यहाँ पे ये 8 किसकी जगह आ रहा है, y की जगह कितना आ रहा है 8, और x की जगह कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसने पूछा क्या है, 5x + 3y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 5x + 3y की वैल्यू पूछी है। 5x की वैल्यू कितनी है 3, 3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी है 8, 5 × 15, 3 × 8 24, 15 और 24 कितने होते हैं 39। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 52वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि P 2 से विभाजित है, Q 3 से विभाज्य है, तो कौन सा कथन इनमें सही है। ठीक है, पहला कि P × Q 6 से विभाज्य है। ठीक है, दूसरा P + Q 6 से विभाज्य है, P + Q 5 से विभाज्य है, P × Q 5 से विभाज्य। ये आपके पास ऑप्शन है। जब आपने डिवाइडिंग रूल देखा होगा तो आपने 6 के 2 फैक्टर किए होंगे, 2 और 3 होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो हमेशा 6 से डिवाइड होगी। तो अगर आप देखो कोई संख्या, ये P और P × Q, देखो P 2 से डिवाइड है, Q 3 से डिवाइड है, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहला आप इसमें टिक कर दो, P × Q 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, और भी ऑप्शनों को आप देखो तो और ऑप्शन सही भी बैठेंगे, ऐसे नहीं है बिल्कुल गलत हो जाएंगे, सही भी बैठेंगे और गलत भी बैठेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। अगर आप मानो P को आप 4 पुट कर लो, मान ली P, क्योंकि 4 2 से डिवाइड है, Q को आप 6 पुट कर लो, 3 दूनी 6 होता है, ये भी 6, यानी कि P 4 हो सकता है, Q 4 6 हो सकता है। ठीक है, तो 4 और 6 10, यानी कि P + Q कितना बैठ रहा है 10, P + Q यानी कि 5 से विभाज्य हो सकता है नहीं। अगला 4 × 24, ऑप्शन ए भी सही है, पर लेकिन ये हर कंडीशन में ठीक नहीं होगा। अगर यहीं पे आपने P को 6 मान लिया, क्योंकि 6 भी तो 2 से विभाज्य है, और इसको भी 6 मान लिया, तो 6 × 6 12 हो जाएगा। इस कंडीशन में ये सही नहीं बैठेगा। तो जो हमेशा सही बैठेगा, ये उसके बारे में जान रहा है, तो हमेशा यही सही बैठेगा कि P × Q 6 से विभाज्य है। वरना आप कोई भी संख्या दुनिया की लेके देख लो जो 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य है, उनकी आपस में गुणा करोगे वो हमेशा 6 से विभाज्य जरूर रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने कि कोई संख्या है जो है 72K460K। ठीक है, ये बता रहे हैं कि ये 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, तो K की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर 6 से विभाज्य होगी तो आपको क्या पता है कि वो 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी तो उसकी लास्ट डिजिट कैसी होगी, सम होगी। तो K कैसा होगा, ये लास्ट डिजिट है, कैसी होगी, सम होगी। तो यहाँ से देख लो ऑप्शन, देखो कि सम कौन कौन से ऑप्शन है। देखो 7 ये विषम ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं। 9 ये विषम ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। अब इन्हें और हल करके देखते हैं। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल ये कहता है कि जितनी भी संख्या बैठे उस संख्या का योग, जैसे मान लो ये संख्या है, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप करोगे कितना, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 हो गया। K और K यानी कितने K हो गए, 2 K हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो आप, 19 K की वैल्यू 4 मान के देखो, 4 मानोगे तो 4 + 4 19 और 8 23, 19 और 8 23 होते नहीं, 23 19 और 8 27, 27 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, ये एकदम राइट आंसर। आप दूसरा भी ऑप्शन चेक करके देखो, ये 8 रख के देखो, यहाँ पे 19 और 8 27, 27 और 8 35, क्या डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। ये क्या कहता है कि 5 35 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है,
ऐसे सवाल को हल करने के लिए जिसमें बड़ी से बड़ी हो, तो सबसे पहले आप जो भी विभाज्य देखो, जैसे मैंने पहले ही 51वें सवाल में आज आपको बताया कि अगर संख्या अलग अलग हैं तो आप अलग अलग डिवाइड करके मत देखो, आप उनमें से एलसीएम ले लो। तो 5, 35, 39 और 65 का एलसीएम क्या आएगा? अगर आप 65 का एलसीएम, एक एलसीएम लेने की भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 65 है, 65 में सबसे बड़ी संख्या जो है उसको पकड़ लो, 65 है ये। 65 को आप कैसे लिख सकते हो? 13 पंजे 65 लिख सकते हो ऐसे ही। अब 39 है, 39 में क्या होता है? 13 और 3 होता है। 13 इसमें पहले से मौजूद हो तो 13 को छोड़ो, 3 को उतार लो। 35 में क्या होता है? 7 और 5 होता है, 7 पंजे 35। 5 इसमें पहले से मौजूद है, 5 को छोड़ो, 7 को उतार लो। ये कितना है? 5। इसमें कितना है? 5 पहले से मौजूद है तो इसको छोड़ दो, इसको मत तारो। अब इसकी आपस में गुणा कर दो, 13 × 39, 5 × 7 = 35। 39 और 35 की गुणा करने के लिए आप 39 को क्या सोचो? आप 39 को 40 - 1 सोचो, ठीक है। 40 - 1 सोचना है, मैं तो लिख रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। और 35 की गुणा करो। अब इसकी आप इसमें गुणा करोगे, 35 दूनी 70 दूनी 140, 1400 में से 35 को घटाओगे, कितना बचेगा? 1365, ठीक है। ऐसा आप सोचो, ठीक है। 1365 से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? आपको पता नहीं है तो आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मानो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हो क्या होती है? 9, 9 आपके सामने 55, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एलजेब्रा का लॉजिक भी लगा हुआ है, पर इतना हाई नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा ही लगा हुआ है। मैं उसे सिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि एक इक्वेशन होती है a की 3 माइनस b की 3। a की 3 माइनस b की 3 क्या होती है जानते हो? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। केवल इतनी सी इक्वेशन का इसमें लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। आप इसे देखो सवाल में कि ये दे रखा है 56√7 x की पावर 3, 2√2 y की पावर 3, 2√7 x और √2y को इससे डिवाइड किया है, यानी कि इस वाली संख्या को इससे डिवाइड इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो उत्तर क्या है? ax² प्लस by माइनस cxy, ठीक है। यहाँ पे a की जगह आपको निकालना है कि a की जगह क्या आया होगा, b की जगह क्या आया होगा। ऐसे सवाल में आपको एक इक्वेशन निकालनी होती है और उससे आपको उसकी तुलना करनी होती है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप इसे देखोगे 2√7 है, ये √2 है। अगर आप देखो 2√7 की पावर 3 का मतलब जानते हो कितना होता है? 56√7 होता है। 2√7 की पावर 3 का मतलब 56√7 कैसे होता है? देखो 2√3 की पावर 7 को अगर आप लिखोगे ऐसे ही तो लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1√7 और 1√7 7 हो जाएगा और ये बचेगा √7, 8 × 7 = 56, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यानी कि ये 2√7 की पावर 3 की x की क्यूब है और ऐसे ही √2 की पावर y की क्यूब है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्या है? 2√7 की पावर 3 इंटू x की पावर 3 है और ये √2 की पावर 3 इंटू y की पावर 3 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसी समीकरण के हिसाब से करूं तो कैसे करूंगा? तो आप एक बार कैसे कर दोगे इसे? 2√7 x माइनस √2y। अब ये यहाँ जगह नहीं आ रही है ना, तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ गुणा। ये गुणा का ही चिन्ह है, इसी लाइन के आगे का गुणा है। अंदर क्या लिखोगे आप? कहाँ गया ये? a² की जगह लिखोगे 2√7 का स्क्वायर x², b की स्क्वायर की जगह लिखोगे √2 का स्क्वायर प्लस ab की जगह क्या लिखोगे? ab कितना है? 2√7x और √2y। तो 2√7 की √2 में गुणा करोगे कितना बैठेगा? 14, और ये क्या है? xy। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो इसे इसने डिवाइड कर रखा है, 2√7x माइनस √2y ने। तो अगर मैं यहाँ लिखने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूं कि इसे कट जाएगा ये, क्योंकि गुणा में इसके भाग में ये भी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ,
पर आप समझ जाओ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, यही तो बचा 1 गुणा में इतना। तो अब यहाँ पे अभी इस वाली समीकरण की, ये जो समीकरण है इस वाली समीकरण से आप कंपेयर करो, तो आप क्या देखोगे, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह क्या बैठ रहा है, ए की जगह यही तो बैठ रहा है 2√7 का स्क्वायर। ए की जगह 2√7 का स्क्वायर बैठ रहा है, तो 2√7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, √7 की पावर 2 होती है, तो क्या होता है उसकी वैल्यू 7 ही होती है, तो यानी कि 7 चौक 28 बैठेगी। इसी प्रकार ये √2 है, बी की वैल्यू कितनी है, √2 है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी निकली है इसमें से, 2 निकली है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। और वहीं सी, यहाँ पे देखो वाई, ये रहा एक्स वाई है, एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, तो सी की माइनस सी की वैल्यू है, ये माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 2√14 है, ठीक है, किसकी वैल्यू है, माइनस सी की वैल्यू 2√14, इतनी बात ध्यान में रहेगी। अब इस वाले मानों को यहाँ पे पटा दो, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 28, यहाँ से जो निकली है, वी की वैल्यू कितनी निकली है 2, ये कितना है 14 है, माइनस √14। अब ये माइनस प्लस इसे कर दो, ठीक है, और इसको माइनस सी आप ऐसे समझो लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने निकाली किसकी वैल्यू, माइनस सी की वैल्यू निकाली है ना, माइनस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2√14, तो यहाँ पे इसकी माइनस सी की जगह वैल्यू रख दो इसकी 2√14, तो √14 14 हो जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, तो डायरेक्ट आप 28 ही लिख दो। अब जोड़ोगे इसे 28 28 56 56 और 2 58, ऑप्शन देख लो 58 है इसका उत्तर। बात बता दूं, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस होती ना तो आप केवल यहीं से ही समझ के इसका हल निकाल देते। आप ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, आपको पता होनी चाहिए थी इक्वेशन, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखते 2√7 का स्क्वायर, आप दिमाग में सोच लेते 28 है, √2 की वैल्यू 2 ढूंढ सोच लेते अपने दिमाग में ही, और एक्स वाई की जगह 2√7 है, √2 है ये, तो 14 बैठ जाता आपके दिमाग में हो जाता, तो यानी कि 2√7 की वैल्यू 28 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, और ये -14 है, उसकी 2√14 वैल्यू आई है, तो 14 दूनी 28 हो गया, 28 28 56 और 2 58। आप इस तरीके से इसका आंसर हवा देते सेकंडों में, पर लेकिन मैंने समझाने के उद्देश्य से इसे इतना बड़ा किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ये 8 2 3 P2Q 7 11 और 13 से विभाजित है, तो P माइनस Q की वैल्यू पूछ रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, जो संख्या 7 और 11 से विभाजित होगी तो वो हमेशा 1001 से विभाजित होगी, ठीक है। 7 11 13 है तो वो किससे विभाजित होगी, 1001 से, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 7 77, 77 की 13 में गुणा करोगे तो 1001 आता है। और 1001, अगर 1001 से कोई संख्या डिवाइड है, वो 6 अंकों की संख्या है, जैसे कि ये भी 6 अंकों की संख्या है, तो वो हमेशा रिपीटेड संख्या होगी। यानी कि जैसे मान लो कोई संख्या ABC है, तो अगले 3 अंक भी ABC ही होंगे। अगर मान लो कोई संख्या 1 2 3 है, जिसके पहले 3 अंक, तो आप अगले 3 अंक 1 2 3 ही मानो, क्योंकि ये 123 ही होंगे, ठीक है। जो भी संख्या 1001 से डिवाइड है, अगर वो 6 अंकों की संख्या है तो हमेशा एक इस तरीके से रिपीटेड होगी, तो ये भी रिपीटेड होगी। जैसे कि 823 है, यहाँ पे देखो बीच वाले की जगह बीच वाले में 2 ही आ रहा है, तो लास्ट वाले की जगह इसमें भी लास्ट वाले ही लगाओ 3, इसमें पहले वाले की जगह पहले वाले ही लगाओ 8, पी की वैल्यू 8 है क्योंकि वैल्यू 3 है, यहाँ पे रख दो पी की वैल्यू 8 क्योंकि वैल्यू 3, 8 में से 3 गया 5, इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ से क्वेश्चन है आपके सामने कि 12 18 6 का चतुर्थ अनुपात है, जो कि 4k के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो k की वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है। आप चतुर्थ अनुपात निकालना जानते हो क्या, रेशो में, रेशो का सवाल है ये बस। तो 12 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात यहाँ होता है, ठीक है। तो रेशो का एक सिंपल सा रूल है कि ये बाहर बाहर की गुणा करोगे और अंदर अंदर की गुणा करोगे तो आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि 18 गुणा 6 बराबर किसके होनी चाहिए, 12 गुणा इसके, ठीक है। अगर इसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो तो इस 12 को डिवाइड में भेज दो, 6 दूनी 12 2 9 18,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? क्या कह रहा है 4k के तृतीय अनुपात के बराबर है। ये कितना है 4k। ये तृतीय अनुपात के लिए जो होता है ना बाद वाला, इसको दोबारा लिख देते हैं। और लास्ट में कितना दे रखा है आपको, निकाल के लाए हो तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कितना निकाल के लेकर आए हो 9 ही तो निकाल के लाए हो, तो यहाँ पे 9 रख दो। ठीक है, आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, बाहर वालों की अंदर वालों की आपस में मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होती है। तो अंदर वालों गुणा करो के स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करोगे 4 9 36। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा 6। 6 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। ये आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 58वां। ये सेम क्वेश्चन है जो 51 पहला क्वेश्चन कराया था। 3 7 11 का एलसीएम लोगे तो कितना बैठेगा 231। आप ये एक्स और वाई है, क्या है ए और बी की जगह आप नो रख सकते हो। जो भी रिमाइंडर आए उसे घटा देना है और बाकी सब समीकरण में फिट करके इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे आना है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, ये कह रहा है कि ये एवरेज का क्वेश्चन है पर इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसे बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक समझ से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है औसत है 67.6 किसी परीक्षा में। यदि गणित में 27 नंबर अधिक मिले, कंप्यूटर विज्ञान में 10 नंबर अधिक मिले, इतिहास में 18 नंबर अधिक मिले, तो उसका औसत हो जाता है 72.6। तो पेपर कितने थे ये पूछ रहा है, वो पेपरों की संख्या कितनी थी। तो आप सबसे पहले ये जोड़ लो उसे नंबर कितने ज़्यादा मिले हैं 27 27 10 18 27 10 27 और 18 45 45 और 10 55। तो इसे नंबर कितने एक्स्ट्रा मिले हैं 55 एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, अब ये देख लो एवरेज कितना बड़ा है उसका। एवरेज 67.6 था, अब 72.6 हो गया। कितने का डिफरेंस आया इसमें और इसमें, तो डिफरेंस कितने का है 5 नंबर बड़ा है एवरेज। तो जो एवरेज है टोटल में से एवरेज को डिवाइड कर दो, तो वही पेपरों की संख्या निकल जाएगी। 5 से 55 को डिवाइड करो 11, 11 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 5z 3x 4y कोई संख्या है जो कि 7 11 और 13 से डिवाइड है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया 7 11 13 का मतलब क्या, मानो आप 1001 याद कर लो इसे। और 1001 अगर 3 अंकों की संख्या है तो वो हमेशा रिपीटेड संख्या होगी, यानी कि जो इसके बाहर वाला है वो इसके बाहर वाला होगा, जो इसके बीच वाला है वो इसके बीच वाला होगा, और जो इसके सबसे पहले वाला है वो अगली संख्या के पहले वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो z की जगह कितना है, z की जगह कितना है 4, z है ये 4 है, तो z की जगह कितना है 4 रख दो। अब 5 किसकी जगह है, ये 5x की जगह है, x की जगह 5 रख दो। y की जगह क्या है, y की जगह देखोगे 3 है, तो 3 यहाँ रख दो। बात समझ में आ गई। 5 3 8, 8 में से 4 गए 4 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिखाई दे रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन आप कर लेना। ये 72 वाला ही है कि ये 9 अंकों वाली कोई संख्या है, 89x 64 28 7y 72 से विभाज्य है, तो 3x + 2y का मान ज्ञात करो। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ 72 वाले, इन वाले क्वेश्चन को आप कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने कि कोई 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, ABC CAB BCA, तो ये पूछ रहा है कि किससे डिवाइड नहीं है ये। तो आप ऐसे सवाल करने के लिए आप ABC की वैल्यू मान लो 1 2 3, यानी कि A की वैल्यू आप 1 मानो, B की वैल्यू 2 मानो और C की वैल्यू 3 मानो। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी मान रखी है आपने 3 मान रखी है, A की वैल्यू 1 मान रखी है, B की वैल्यू 2 मान रखी है, B की वैल्यू 2 मान रखी है, C की वैल्यू आपने 3 मान रखी है, A की वैल्यू 1 मान रखी है। तो इसके अंकों का योग कह रहा है ना, अंकों का योगफल, यानी कि 3 अंकों की ये ABC CAB और BCA के अंकों का योगफल निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगा। तो अब इसका योग कर दो, 3 2 1 5 और 1 6, 2 और 1 3 6, 2 1 3 6। सबसे पहले ऑप्शन में रखो, यहाँ पे आप कितना, A की वैल्यू 1 मानी थी, B की वैल्यू 2 मानी थी, C की वैल्यू 3 मानी थी आपने, तो 2 और 1 3 और 1 6, क्या 666 6 से विभाजित है, बिल्कुल है। 111 बार हो जाएगा तो ये तो सही हो जाएगा। 31 से क्या ये विभाजित है, आप करके देखो इसे। अगर देखो 6 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये भी हो गया। 31 और 37 में से कोई सा एक होगा, तो किसी भी एक छोटे वाले से कर लो, 31 से ही कर लो ना, आप डिवाइड करके देख लो। 31 से आप डिवाइड करो, 31 दूनी 62, कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ 46 हो जाएगा। तो 31 से डिवाइड नहीं हो रहा, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, 37 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
है। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन है 63वां आपके सामने। ए प्लस बी सभी संभावित मान, ए प्लस बी के सभी संभावित मान का योग आपको पता करना है। ठीक है, इसमें दे रखा है जिससे कि ये संख्या ये 4a067v 11 से डिवाइड हो जाए। तो आपको 11 के डिवाइड का रूल पता है, सम विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो होना चाहिए वो 0 हो या 11 हो। ठीक है, तो आप 4 विषम वाले अंकों को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 4 0 7, 4 0 4 7 11 11 बैठेगा। इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, विषम स्थानों के अंक a6 प्लस b, यानी कि 6 प्लस a प्लस b। अब आप अगर इसे 0 करना चाहें तो 0 कैसे करोगे आप इसको, या तो आप 0 करो या 11 करो। तो 0 करने के लिए आपको a प्लस बी की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी, 5 माननी पड़ेगी। 6 और 5 11 हो जाए, 11 में से 11 के 0। अब आपको 11 करो, आप इसे 11 करने के लिए आपको ये 22 बनाना पड़ेगा। 22 बनाओगे आप, तो 22 बनाने के लिए 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा, नहीं 16 जोड़ना पड़ेगा ना। 16 और 6 22, 22 में से 11 के 11, दोनों कंडीशन संभावित पूछा है ना, तो संभावित में जितने ज़्यादा बन सके वही बनाने हैं। अब 5 और 16 कितने होते हैं, क्योंकि 16 से अगला क्या, अगर आप इसे 22 घटा के 22 करना चाहो तो आपको कितना बनाना पड़ेगा, 33 बनाना पड़ेगा। 33 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 27 ऐड करना पड़ेगा। जबकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, किन्हीं भी 2 डिजिटों का मान 18 से अधिक नहीं हो सकता, तो ये 27 नहीं होगा। केवल 5 और 16 ही पॉसिबल हैं। 5 और 16 का ही इसने a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग पूछा है। तो 5 और 16 का योग कितना होगा, 5 और 16 21, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपके सामने ये है कि ये क्षेत्र 98x138y 72 से विभाज्य है। मैंने 72 के 2-3 छिकवा भी दिए, पर लेकिन इसमें करा देता हूँ। ठीक है, वरना कोई जो नया होगा वो सोचेगा कि 72 वाले छिकवा देते हैं, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि 72 क्या होता है। 72 का कोप्राइम फैक्टर कर लो 2, कौन कौन से होते हैं, 8 और 9। ठीक है, 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड हो, 8 से। अब 8 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या क्या निकलेगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, कितना बचेगा 6। 6 इस y को क्या माने जो कट जाए पूरा, 4 मानो, क्योंकि 64 कट जाता है तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको 9 से काट के देखना। 9 से काटने का रूल ये कहता है कि प्रत्येक मतलब कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 9 से डिवाइड के लिए मैंने क्या बताया, जितने भी 9 बने उन्हें काटते रहो। 1 9 ये बन गया, काट दो इसे। 6 और 3 9, 1 ये 9 बन गया। 8 और 1 9, 1 ये 9 बन गया। ये कितना बैठ रहा, 8 7 15, 15 4 19। अब 19 में कितना जोड़े, एक्स की वैल्यू बच रही है ना, 19 प्लस एक्स बच रहा है। तो 19 में भी कि देखो, पहले 19 का भी रिमाइंडर निकाल लो आप, इसमें से 9 खत्म कर दो। 19 में कितने 9 हो सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 को खत्म कर दो, कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। रिमाइंडर पे फोकस करो, जो भी रिमाइंडर बचे। अब 1 में कितना जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो एक्स की वैल्यू आपको 8 माननी पड़ेगी ना, खत्म, खल्लास हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 8, वाई की वैल्यू कितनी निकली 4, 8 चौक 32 4 36, 36 से बाहर कितना निकलता है 6, 6 इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको। संख्या कैसी है, ऐसी है। इसमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है इसने, जो नहीं दे रखी है अभी। ठीक है, तो जो 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी जब भी ऐसी देखें तो आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से टैकल करके कोशिश करो, ऑप्शन से करने की कोशिश करो। तो इसने कहा बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी चीज उठाओ। बड़ी से बड़ी कौन सी इनमें, 23 96 85 या 23 96 88, 23 76 है, ये 23 86 है, तो 23 96 ये सबसे बड़ी, 23 96 88 ये वाली। तो आप इसे देखो, सबसे पहले आप इसे 9 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि अगर 9 से जो डिवाइड होगी वो ऑटोमेटिकली 3 से तो डिवाइड होगी। तो देखो आप इसमें 9 से डिवाइड करने के लिए क्या है, 9 जितने बने उन्हें काट दो। 1 9 बन गया, सॉरी हम इस वाले में कर रहे हैं ना, 1 9 बन गया, काट दिया मैंने। 1 6 और 3 9 बन गए, काट दिए। 8 और 2 10 और 18, खत्म, क्यों 18 डिवाइड है, तो ये 9 से डिवाइड हो रही है। हमें वो ढूंढनी जो 9 से डिवाइड ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। अगले क्वेश्चन, इससे बड़ा कौन सा था, ये वाला था। अब इसमें भी हमें क्या काटना, 9 काटना, 9 से खत्म।
6 और 3 1 9, ये बन गया, खत्म। ये कितना 8 और 2 10 और 5 15, क्या 15 9 से डिवाइड होती है? नहीं। क्या 15 3 से डिवाइड होती है? हाँ। तो वही तो हम ढूंढ रहे हैं कि बड़ी से बड़ी। 3 से तो ये डिवाइड हो रही है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी भी है इनमें, तो यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है 66वां। ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या में बतानी है जो 108 124 और 156 को विभाजित करे और समान शेष दे, समान शेष बचे जिससे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को भी ऑप्शन से करो। तो सबसे पहले बड़ा ऑप्शन उठाओ। बड़ा ऑप्शन क्या है इसमें? 18। 18 से इसे डिवाइड करके देखो। 18 छिक्का 108, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 0। लेकिन आप 124 को देखो, 18 सत्ते 126 होते हैं, ये 124 है, तो ये यहाँ पे कट नहीं रहा, यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा, तो ये तो होगी नहीं क्योंकि समान से इसकी बात है। अब 18 छोटा क्या? 16। 16 का पहाड़ा इसमें पढ़ो। 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 96 ये कितना? 108, कितना रिमाइंडर बचा? 12। 16 सत्ते 112, कितना रिमाइंडर बचा? ये 124 है, तो रिमाइंडर बचा 12। 16 निम्मा 144, रिमाइंडर कितना बचा? ये 156 है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 12। तो देखो समान शेष बच रहा है, यही इसका उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 67वां, ठीक है। ये कह रहा है कि 500 से 650 के बीच कितनी संख्याएं हैं इन दोनों को सम्मिलित करने के बाद जो 3 और 7 से विभाजित हैं, ठीक है। विभाजित नहीं है, ऐसी कितनी संख्या है ये पता करना है। तो 500 से 650 तक कितनी संख्या होती है? 501 से अगर कोई संख्या है 650 तक कितनी हो जाती है? वो 150 हो जाती हैं। एक ये 500 वाली को भी सम्मिलित करो तो कितनी होगी? 151। अगर 3 से डिवाइड होने वाली है तो 3 से भाग कर दो कि 3 से डिवाइड कितनी होंगी? 151 को 3 से कितनी बार विभाजित होगा? 50 या 150, 50 बार। रिमाइंडर से आपका कोई लेना देना नहीं है, केवल कितनी बार विभाजित हो रहा है उतना ही लिखना है आपको। ऐसे 151 7 से डिवाइड होने वाली 151 के बीच कितनी संख्या आती है? 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 11 आएगा क्योंकि आगे। पर अब कोई संख्या ऐसी भी तो होंगी जो हमने 2 बार लिख दी, जैसे कि 21 से डिवाइड होने वाली संख्या हमने 2 बार काउंट कर दी होंगी इसमें। देखो 3 से डिवाइड 21 भी होती है, 7 से डिवाइड 21 भी होती है। तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो हम 3 में भी डिवाइड कर देते हैं और 7 में भी डिवाइड करके जोड़ दी हैं, तो उन्हें हमें घटाना होगा। तो वो कौन सी संख्या होंगी? वो संख्या होंगी जो 21 से डिवाइड होती होंगी, ठीक है। तो 151 में कितनी संख्या है जो 21 से डिवाइड होती होंगी? तो इसे काटो, कितने 21 सत्ते 147, तो 7 संख्या ऐसी हैं जो 21 से डिवाइड होंगी, ये हमें माइनस करनी है। तो 21 में 7 के कितना बचता है? 14। 50 और 14 कितना होता है? 64, ठीक है। तो 64 संख्या ऐसी हैं जो डिवाइड हो रही हैं, तो कितनी डिवाइड नहीं होंगे? 151 में से 64 को आप घटाओगे कितना बचेगा? 151 97, 97 में से 10 और गया तो कितना बचेगा? 87। तो 87 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि बड़ी से बड़ी वो संख्या आपको बतानी है जो 156, 181 और 131 को विभाजित करे और 6 शेष आए प्रत्येक दशा में, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से कर लो। पहले आप कटने वाली संख्या निकाल लो, कोई भी एक संख्या निकालो, सारी निकालने की जरूरत नहीं है, एक संख्या निकाल लो। 156 में से अगर आप 6 घटाओगे कितनी है? 150। शेष जो इसका वो होता है भाजक, भाज्य में से अगर आप रिमाइंडर को घटा दोगे तो कितना बचता है? वो बचती है संख्या जो कट जाएगी पूरी, तो 150 पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो ये कितना है? 150। 150 के सबसे बड़ी देखनी है हमें, बड़ी से ऑप्शन शुरुआत कर दो, 26 से सबसे बड़ा। 26 से शुरुआत करोगे, 26 से क्या 150 कट जाता है? नहीं कटता। किससे कटता है? 25 से। 25 छिक्का 150, वेरी गुड। तो यही इसका उत्तर है, 25 ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। 69 क्या कहता है कि 56 से ये संख्या विभाजित है, x8942y4 56 से विभाजित है, तो x² प्लस y की वैल्यू क्या होगी? तो ये बताइए आप, इसमें x8942y4 है, तो 56 के 2 को प्राइम फैक्टर कर लो, 7 और 8, 7 8 56। 8 का क्या होता है? 8 का रूल क्या होता है? और यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? क्या y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, y के अधिकतम मान के लिए, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है कि 2y4 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू आप मानो, क्या मान सकते हो आप?
आप यहाँ 8 की वैल्यू सबसे पहले 9 से शुरू करो, बड़ी क्या है तो 9 मान के शुरू करो, छोटी क्या है तो 0 से शुरू करो। इतनी बात याद रखना। आप अपने दिमाग में करके देखना कि आपने 9 मानी है 8 की वैल्यू, तो 8 तिया 24 29 हो जाएगा। नहीं, 8 तिया 24 कितना बचेगा? अगर 24 5 बचेगा 54 हो जाएगा, नहीं कटेगा। आप 8 मानो। 28 हो जाएगा, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 मानो, 27 हो जाएगा, 24 3 37 बचेगा, नहीं कटेगा। तो अब 6 मानो, 26 हो जाएगा। 8 थे 24, 2 बचेगा, 4 तारों को 24, 8 थे 24, यानी कि y की वैल्यू कितनी मान सकते हो आप? 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये आपको दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन करनी है, मैं तो समझाने के उद्देश्य से आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 6 आ गई। अब एक और चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, यहाँ सिखाना। जैसे मान लो कोई संख्या है 1 1 2, ठीक है, और 3 2 1, इस प्रकार कोई संख्या है, तो ये कहे कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं, तो आप इस तरफ से ये बनाओ, इसके पेयर। आप जब इसके पेयर बनाओगे तो इसके पेयर का डिफरेंस निकाल दो। पेयर का डिफरेंस कितना बैठेगा? जो भी 3 अंकों के पेयर का, जैसे कि 321 और 112 का डिफरेंस निकाल दो। 321 और 112 का अगर आप डिफरेंस निकालने लगे, कितना बैठेगा? 11 में से 2 गए, 9 0 2 209 बैठेगा। तो आप इस संख्या को डिवाइड करके मत देखो, केवल इतनी डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो 6 अंकों की बात है। अंक ज़्यादा भी किसी भी संख्या में अंक ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। मान लो 7 अंक हो गए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो आप करना क्या है, 3 3 के जोड़े बनाने, इधर से ही इधर से ही, ठीक है। ये एक है। अब आप तो कहोगे 3 के जोड़े बताए थे, इसके आगे कितनी भी जीरो लगा लो, कोई वो थोड़ी है, बन गया 3 का जोड़ा। आपको क्या करना है, जो विषम स्थानों के जोड़े हैं उन्हें एक साथ लेना है। जैसे कि 1 नंबर पारा, ये 2 नंबर पारा, ये 3 नंबर पर विषम का कौन कौन सा था? 1 और 3, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, और जो बच रहा है उससे उसका डिफरेंस ले देना है, ठीक है। यही इसका वो है मेथड। अगर आगे 4 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, कितने भी हो जाए, आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं। सम वालों को सम में जोड़ना है, विषम वालों को भी सम में जोड़ना है, अगर 6 से अधिक है। अगर मान लो 4 ही अंक, 4 अंक कैसे पता करोगे? मान लो 4 ही अंक, 4 5 2 1, कैसे पता करोगे? एक जोड़ा तो ये बन गया, 2 जीरो इसमें मान लो। 521 और 4 का अंतर क्या होता है? 517। 517 करके देख लो केवल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसी आपने y की वैल्यू अगर आपने 6 रखी है, तो मैं से ये मिटा के 6 लिख देता हूँ। 6 आपकी वैल्यू आ गई है। तो आप क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। बना दिया, एक जोड़ा ये बना दिया, और एक जोड़ा ये बना दिया, 0x, 3 अंकों का ही, ठीक है। ये पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, विषम वाले। 264 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 264 प्लस एक्स, ये कितना है? 894। तो 894 में से ये इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैंने आपको बता ही दिया कितना बैठा है, 264 प्लस एक्स, ये कितना है? 894। 894 में से इस 264 को घटाओगे, कितना बैठेगा? 894 में से 264 घटाओगे, 894 में से 264 घटाओगे, 8 600 630, 630 माइनस एक्स अपॉन कितना आएगा? 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करके देख रहा हूँ। अब 630 से इसे डिवाइड करके देखो कितना घटा दे मैं, जो ये 7 से डिवाइड हो जाए, तो वैल्यू निकालो। 630 में से 7 नम 63, पूरा का पूरा कट रहा भाई, उतने तक कुछ भी नहीं घटा पाओगे तुम। जीरो कर लोगे क्या इसे? अगर तुमने मान लो जीरो घटा रहे हो तुम इसमें, आपने जीरो घटा दिया, अगर आपने जीरो घटा दिया इसमें, तो क्या ये संख्या 7 अंकों की रहेगी? अब ये 6 अंकों की ना होगी भैया संख्या। तो आपको ये बात का भी ख्याल रखना कि संख्या 7 अंकों की भी रखनी है। तो इसलिए ही तुम क्या घटा सकते हो, अगर आप इसमें से 7 घटा दो तो 600 कितना बचेगा? ये 623 बचेगा। 623 भी 7 से डिवाइड है, तो क्या मान लेना है इसकी जगह वैल्यू? केवल 7, ठीक है। यहाँ देखो y की वैल्यू 7 6 निकली है, x की वैल्यू कितनी निकली है भैया? 7 निकली है। मान रख दो यहाँ पे, ये जो पूछा x स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49,
y की वैल्यू 6 है, 49 और 6 55, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 70। ये क्या कहता है कि 335, 608, 853 के गुणनफल को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो क्या शेष बचेगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी जब गुणनफल को, जैसे कि ये 335 गुणा 608 गुणा 853 को आप 13 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर जान रहे हो, तो जो आप अलग अलग करके रिमाइंडर निकाल दो। ठीक है, जैसे इसका निकालो, इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 75 हो गए, 13 पंजे 65, 10। इसको 608 को डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 पंजे 65 होता है, लेकिन 13 चौका 52, 8 बचे 88 हो गए, 13 छंग 78, रिमाइंडर कितना बचा 10। 853 को डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो जाएगा नहीं, अगर आप डिवाइड करोगे इसे 13 छंग 78 कितना बचेगा 7, 73, 13 पंजे 65, 65 में से 73 में से क्या कितना बच रहा है 8 रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर आपका बच रहा है उनकी आपस में गुणा कर दो, 10 दाम 100 अट्ठे 800। अब इस 800 को डिवाइड कर दो 13 से, रिमाइंडर को ही मल्टीप्लाई करके गुणा कर दो 13 से, आपका उत्तर आ जाएगा। 13 से 800 को डिवाइड करोगे कैसे निकालोगे, करो इसे आप, जब इसकी गुणा भाग करोगे 13 छंग 78, कितना बचा 2, 20 हो गया, 20 को कितनी बार कटता है, 13 कम 13, रिमाइंडर कितना बचेगा 7, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। ये क्या कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज देखना आपको, जो 9, 12, 15, ठीक है, से शेष से डिवाइड करने पर 5 शेष बचे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लो, दिख रहा होगा आपको इधर। तो सबसे पहले तो आप इनमें 7 का गुणज ही ढूंढ लो, कौन सा है 7 का गुणज, छोटे से शुरुआत करो। क्या ये 725 7 का गुणज है, करो ढूंढो 725 के 7 का गुणज है। सबसे पहले छोटे से शुरुआत करो, छोटा यही है ना 365, सबसे पहले तो गुणज ही देख लो है या नहीं है। आप इसे देखोगे 365 है ये, 7 से जब इसकी मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करोगे 7 पंजे 35, 15 बचेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। इससे बड़ा 725 है, आप इसे करके देख लो, 7 एकम 7, 25 नहीं कटेगा। इससे बड़ा 1085 है, 7 एकम 7, 38 हो गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो ये कट सकता है, कट सकता नहीं कट सकता है। आप 25 25 को भी एक बार देख लो, क्या पता ऑप्शन से ये कट ही जाए। 7 7 21, 3 21 होएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा 42, 7 छिंग 42, 5 नहीं कटेगा। तो जब गुणज ये है तो ये इसका उत्तर है। बात समझ में आ गई, तो बाकी की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बहुत बार ऑप्शन से ऐसे भी सवाल हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। ये क्या कह रहा है कि 8A5146B 88 से डिवाइड है, विभाज्य है, तो B-A की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप 88 का रूल क्या है, जो 11 और 8 से डिवाइड होगी, 8 का रूल क्या है, 8 का निकाल लो पहले। 8 का जो लास्ट की जो वो संख्या जो 8 की लास्ट 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड है, तो संख्या पूरी डिवाइड है, आप इसे निकालोगे 8 पंजे 40, रिमाइंडर 6 बचेगा, तो बी की जगह आप क्या उतारोगे, 4 उतार लोगे, 64 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे कि 4 कितनी आई, बी की वैल्यू 4 आई। अब ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए का क्या रूल है, जो भी सम स्थान वाले उनका योग, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, अब इनका योग कर लो, 6 और 1 7, 7 प्लस ए, तो इसका क्या डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए है नहीं, या फिर 0 होना चाहिए। तो आप इसका 0 तो डिफरेंस ला नहीं सकते, क्योंकि ये 7 है, इसे 21 बनाने के लिए कितने की वो करनी पड़ेगी आपको, 14 की। 14 में 2 डिजिट होती हैं, दो डिजिट वाला कभी लेंगे नहीं, तो 1 डिजिट वाला क्या होता है। आप इसको क्या कर सकते हो, आप 11 तो बना सकते हो, अगर ए की वैल्यू 3 मान लो, 7 3 10, 21 में से 10 गई, 11 बन जाएगा। तो ये 3 जो आया है, ये किसकी वैल्यू आई है, ए की वैल्यू आई है। और बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू 4 है, तो B-A पूछा है, बी की वैल्यू कितनी आई है 4, ए की वैल्यू कितनी आई है 3, 4 में से 3 गया 1, 1 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर ये 73 है, 73 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये वाली डिजिट वही है जो पिछले सवाल की थी, और ये 88 भी वही है, पर अंतर क्या कर दिया, अब उसमें b माइनस है, यहाँ b प्लस b की पावर a पूछा है, तो आपने पहले निकाली थी, निकालने की जरूरत नहीं है, अभी जो अभी हमने सीखी है, b की वैल्यू यहाँ कितनी निकली थी 4, a की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ पे 3 निकली थी, 4 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 64, 4 चौक 16 चौक 64, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है 74, ठीक है। इसने संख्या दे रखी है 7x79251y8, 36 से डिवाइड है, लेकिन इसमें देखो आप पढ़ोगे तो इसमें क्या लिख रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है, तो 36 के आप को प्राइम फैक्टर कर लो, यानी कि 9 और 4 9 चौक 36 होते हैं। अब 4 का सबसे पहले 4 का रूल पता करो, 4 का क्या मतलब होता है, जो सबसे लास्ट, ठीक है। अब जब भी इसने क्या किया, बाई की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, इसने बाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए पूछ रखा है, तो लास्ट के 2 डिवाइड हो जाए, अगर 4 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो y की वैल्यू सबसे बड़ी मानो, 9 ही मानो, सबसे बड़ी 9 ही मानो। अब 9 मानोगे तो कितना होगा 98, 98 4 से कटता है, नहीं कटता, तो 9 तो होगी नहीं भाई, तो क्या मानो 2 मान कर देख लो, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 8, 9 से छोटा क्या होता है 8 मान के देख लो, कितना हो गया 88, क्या 28 कट जाता है, 88 4 से कट जाता है, 22 चौक 88 कट जाता है, तो y की वैल्यू क्या मान लिया आपने 8 मान ली, तो y की जगह आप कितने लिख सकते हो 8 लिख सकते हो। अब आपको पता करना 9, 9 को पता करना कितना आसान है, जितने भी 9 बने उन्हें काटते जाओ, 8 और 1 9 खत्म, ठीक है, 9 से 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ठीक है, कितना बच रहा है 8 5 13, 13 7 20। अब x की जगह आप क्या ले सकते हो, क्या लेना होगा आपको x, जो आप इसे डिवाइड कर दो, 20 प्लस कितना करें, जो ये 9 से डिवाइड हो जाए, 20 और 7 27, 9 से डिवाइड हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 7, जबकि इसकी वैल्यू कितनी आई है y की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 10, x की वैल्यू कितनी आई 7 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा, y की वैल्यू कितनी आई 8 का स्क्वायर, 77 49 490, अट्टू अट्टू 64 64 तिया 64 तिया 6 तिया 18, 4 तिया 12, यानी कि 192। अब 490 में से 192 घटा दो आप, कितना बचेगा 2 नहीं 8, 48 में से 19 गए, कितना बचता है, अरे ऐसे ही कर दो, ये 490 में से 190 को ही घटा दो, जब भी 192 हो आप इसको 190 माइनस 2 लिख दो, 490 में से 190 गया 300, 300 में से 2 गया 298, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन स्किल भी सीखते रहना साथ के साथ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है 75, 75 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 8A5146B, ये तो वही डाटा जो हमने पहले करा था, वो 88 से डिवाइड कर रहा है इसमें, तो ये कह रहा है ए वी की वैल्यू क्या है, तो उसमें हमने निकाला था वी की वैल्यू 4 निकाली थी, ए की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, तो यहीं पे कर दो 3 चौक 12, ये इसका आंसर है, ठीक है। आज की क्लास का अंत हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेके आएंगे, और जो मैंने आपको बताया है कि इस बुक को कंप्लीट करने का टारगेट 25 मई तक है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।